अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम संविधान की अनुसूचियों की, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इसको पढ़ने का, मैं आपको बताऊंगा अभी, ट्रिक के माध्यम से भी याद कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि 5वीं अनुसूची में हमको क्या देखने को मिलता है, 6वीं अनुसूची किससे रिलेट करती है, 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपल तरीके से याद करोगे तो भूल जाओगे एग्जाम में, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लेना आप कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था और जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत अंतर है अनुसूचियों को लेकर। जो हमारा मेन संविधान था, ठीक है ना, उसमें जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, और जो मॉडर्न संविधान है उसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कभी कभी तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये करते हैं हम कि हमारे संविधान में शेड्यूल लाने का मेन पर्पस क्या था। तो मेन पर्पस इसका ये था कि सब्जेक्ट्स को क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रस्तुत करना। ये जो शेड्यूल्स होते हैं, अनुसूचियां होती है, वो संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, जो शेड्यूल्स होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को समझाने का एक तरीका है, और ये शेड्यूल्स हमें ये बताती हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से लागू होगी और उनका मैनेजमेंट कैसे होगा। समझ में आया आपको? चलिए, अब मैं आपको पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां जो है वो याद कराऊंगा ट्रिक से। ध्यान से देखिएगा। आपने बचपन में पोयम तो बहुत सारी सुनी होगी, जैसे कि लकड़ी की कांटी कांटी पे घोड़ा, घोड़े की धूम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा, लकड़ी की कांटी कांटी पे घोड़ा, सभी को याद रहती है। तो इसी तरीके से मैंने छोटी सी एक पोयम बनाई आपके लिए, बस आप उसको ध्यान से एक बार सुन लो। पहले कैरेक्टर समझ लो। देखिए, ये एक पॉलिटिशियन है, एक राज्यसभा प्रतिनिधि है, ठीक है। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट हमको दिख रहा है। ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये है अनुसूची क्षेत्र 5 नाम का एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि अनुसूची क्षेत्र है, ट्राइबल्स लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास शक्ति है और उनकी एक अपनी भाषा होती है, ठीक है। ये आपको पता ही है। अब पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं, राज्यसभा प्रतिनिधि जो होते हैं, आप सबको पता ही है कि ये क्या करते हैं, पैसा तो आता ही है इनके पास में, तो संपत्ति पर कब्जा भी करते हैं और दल बदल भी करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, कोई पॉलिटिशियन जो है इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है। तो एक हमने यहाँ पर एक स्टोरी बनाई, ठीक है, इमेजिनरी स्टोरी है हमारी ये। अब सुनिए। ऐसे की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, एसपी मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, तो ऐसे की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। अब अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां पर कौन रह रही थी? जनजाति रह रही थी। तो वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, वहां पर जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। उन्होंने जनजाति की भाषा और शक्ति जब देखी तो संपत्ति पर कब्जा करना और दल बदलना भूल गए। वो कौन? पॉलिटिशियन, राज्यसभा प्रतिनिधि, ठीक है। आगे सुनिए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। बस ये छोटी सी एक पोयम है, आपको बस इसको 4 5 6 बार गा लेना है अच्छे से, तो आपको क्या होगा ना, ये पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां इजीली याद हो जाएगी। एक बार और गाते हम। ऐसी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो ये हमारी पूरी पोयम कंप्लीट हो जाती है। अब इसको हम ओपन करते हैं इस पोयम को, ठीक है। तो एक एक चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमको जो वर्ड पकड़ने हैं वो हैवी वर्ड पकड़ने है ना। की लेकर देखने चल दिए, वहाँ की और देख, ये वर्ड हमको छोड़ देना है। जैसे कि एसपी एक अलग वर्ड है, शपथ एक अलग वर्ड है, राज्यसभा प्रतिनिधि एक अलग वर्ड है, अनुसूची क्षेत्र 5 एक अलग वर्ड है, तो हमको ऐसे वर्ड पकड़ना है। ओके, तो एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, पहली लाइन को अपन ओपन करते हैं। यहाँ पर एस से बन जाएगा हमारा स्टेट, मतलब स्टेट राज्य जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उससे रिलेटेड है हमारी अनुसूची 1, शेड्यूल 1। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर वर्ड है सी, सी से करेंसी मतलब पैसा, तो पैसे से रिलेटेड है ये। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, न्यायाधीश, इन सब की जो सैलरी है, वेतन भत्ते हैं, उनसे रिलेटेड है ये। अलाउंस, प्रिविलेजेस जो मिलते हैं उनको, उससे रिलेटेड है हमारी अनुसूची 2, शेड्यूल 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड आता है शपथ। तो तीसरी अनुसूची जो है हमारी वो शपथ से रिलेटेड है, ओथ से रिलेटेड है हमारी। तो केंद्रीय और राज्य मंत्रियों या सांसदों या न्यायाधीशों, इन सब की शपथ और प्रतिज्ञा से रिलेटेड है अनुसूची 3, शेड्यूल 3, ठीक है। चौथा वर्ड आता है हमारे पास राज्यसभा प्रतिनिधि। तो शेड्यूल 4 जो है ये राज्यसभा प्रतिनिधि से संबंधित है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन।
अनुसूची 4 में हमको देखने को मिलता है। पांचवा देखिए वर्ड है अनुसूची क्षेत्र 5। ये 5 इसलिए लिखा है कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ये तो क्लियर ही है कि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए, मतलब 5वीं अनुसूची से रिलेट करता है ये। तो 5वीं अनुसूची बोलती है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। ठीक है। छठा वर्ड आता है हमारा जनजाति। तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान जो है वो अनुसूची 6 में हमको देखने को मिलता है, शेड्यूल 6 में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। सातवां वर्ड आता है शक्ति, मतलब पावर। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है अनुसूची 7 में। 3 सूची है इसके अंदर, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट है इसमें, किसमें? अनुसूची 7 में। मतलब संघ की पावर क्या होगी, राज्य की पावर क्या होगी, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिस पर इनको कानून बनाने का अधिकार है। तो पावर के बारे में हमको देखने को मिलता है अनुसूची 7 में। 8वां शब्द आता है हमारा भाषा, लैंग्वेज। तो 8वीं अनुसूची जो है हमारी भाषा से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख जो है हमको इसमें देखने को मिलता है। 9वां वर्ड आता है हमारा संपत्ति पर कब्जा। तो लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये संबंधित है हमारी 9वीं अनुसूची से। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों की सुरक्षा। 10वां वर्ड आता है हमारा दल बदलना भूल गए। तो दल बदल कानून जो है ये हमारा संबंधित है अनुसूची 10 से। शेड्यूल 10 में बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। उसके आगे क्या था हमारे स्टोरी में? पंचायत, नगर पालिका 11 और 12 थे। तो ये तो क्लियर ही है। पंचायती राज के अधिकार और जिम्मेदारी बताई गई है 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिकाओं के अधिकार और जिम्मेदारियां, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई हैं 12वीं अनुसूची में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये 12 अनुसूचियां जो है वो इजीली याद हो गई है। एक बार बस आप इसको, पोयम को अच्छे से बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शेड्यूल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। मेरे को तो देखो इतने टाइम से ये बिल्कुल जीवान पे चिपकी हुई है। एससी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए, पंचायत, नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। ठीक है ना। तो ये आपको अब कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमारा ये शेड्यूल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे जल्दी से मैं आपको एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इन शेड्यूल्स में क्या क्या और इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम डिटेल में भी पढ़ लेते हैं इसको, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग होगी तो हमारी कवर हो जाएगी। शेड्यूल 1, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो शेड्यूल 1 है उसमें इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एरियाज और अथॉरिटी एरिया को शामिल किया गया है। इसमें इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी को बताया गया है। शेड्यूल 2 में इंडिया के बहुत से ऑफिशियल्स के जो सैलरीज होती है, अलाउंस होते हैं, पेंशन के होते हैं, इन सब के विषय के बारे में बताया गया है। इसमें जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं उनकी जो सैलरीज, अलाउंस होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन बस इसमें जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी सैलरीज और अलाउंस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शेड्यूल 3 के अंदर हमने क्या बात करी थी? शपथ से रिलेटेड। तो इस शेड्यूल में इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, जिसमें कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और केक भी आते हैं। लेकिन इस शेड्यूल में 3 लोगों को शामिल नहीं किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 60 में उनका उल्लेख देखने को मिलता है, उपराष्ट्रपति, इनका आर्टिकल 69 में उल्लेख देखने को मिलता है, और राज्यपाल, जिनका आर्टिकल 159 में उल्लेख देखने को मिलता है। इन तीनों को इस शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। ओके। शेड्यूल 4 जो है, इस शेड्यूल में डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एरिया से राज्यसभा के मेंबर्स के एलोकेशन के बारे में बताया गया है, और इसमें जो एलोकेशन होगा वो स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब पर किया जाएगा। शेड्यूल 5 की बात करें तो इसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के प्रोविजन को बताया गया है। शेड्यूल 6 की बात करें तो इंडिया के जो भी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है वो किया गया है। इसमें 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। शेड्यूल 7 की बात करें, अनुसूची 7 के बारे में बात करें तो इस शेड्यूल में पावर का डिवीजन जो है वो बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत यूनियन, स्टेट, इनके बीच में पावर का डिवीजन जो है वो किया गया है। शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूचियां, लिस्ट जो है वो बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें 100 विषय हैं, लेकिन इनकी संख्या 97 विषय तक है। इसमें संघ जो है, यूनियन जो है, उसके द्वारा कानून बनाया जाता है।
राज्य सूची की बात करें स्टेट लिस्ट की, तो इसमें 61 विषय जो है वो रखे गए, सब्जेक्ट रखे गए हैं, लेकिन पहले 66 विषय थे। इस सूची में राज्य के द्वारा कानून जो है वो बनाया जाता है। जो भी इस लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उस पर राज्य सरकारें जो हैं वो कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची की बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले 47 विषय थे। इस सूची में, इस लिस्ट में यूनियन और राज्य दोनों के द्वारा कानून जो है वो बनाए जाते हैं। जो सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो था उसके अनुसार शेड्यूल 7 में कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची जो थी, कॉन्करेंट लिस्ट जो थी, उसमें जोड़ा गया था। और ये 5 विषय कौन कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन शिक्षा, जंगल, बाट एवं माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 सब्जेक्ट को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। 8th शेड्यूल जो है हमारा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की 22 लैंग्वेजेस को बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेजेस जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 14 थी, लेकिन प्रेजेंट में ये कितनी है, 22 हो गई है। इसमें 8 नई लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि किस किस लैंग्वेज को कब कब जोड़ा गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो 14 हमारी स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी थी, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये वो 14 लैंग्वेजेस थी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में 8 नई लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है। अब वो कब कब जोड़ा गया है वो समझिए। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन लैंग्वेजेस को शामिल किया गया। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन लैंग्वेजेस को शेड्यूल 8 में जोड़ा गया। तो इस तरीके से अनुसूची 8 में, शेड्यूल 8 में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई हैं, 22 बताई गई हैं। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। अब आगे देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा भाग है और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि लैंग्वेजेस से रिलेट करते हैं। तो इसमें पार्ट 17 जो है वो लैंग्वेज से रिलेट करता है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये जो आर्टिकल है ये भाषा मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है। प्रेजेंट टाइम में 6 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये 6 लैंग्वेज कौन कौन सी है, तमिल 2004 में घोषित किया गया था, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिशा को 2014 में घोषित किया गया था। तो ये 6 जो है ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम शेड्यूल 9 की। तो इस शेड्यूल में देश में जो भूमि सुधार हैं उसके कानून के बारे में बताया गया है। और जो ये भूमि सुधार कानून है इसे संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। पहले हमने डिस्कस किया था कि मूल जो संविधान था उसमें 8 ही अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची हमने डिस्कस किया, भूमि सुधार से रिलेटेड है। अब भूमि सुधार क्या है, इसका मतलब है कि जो खेती करने वाली जमीन है उसको बेहतर बनाना, उसे ठीक तरीके से बांटना ताकि किसानों को फायदा हो सके। इसमें जो लैंड है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर गरीब किसानों को देना और लैंड के मालिकाना हक को पक्का करना, खेती की जमीन की देखभाली के लिए अच्छे नियम बनाना, ये सभी इसमें शामिल है। शेड्यूल 10 की बात करते हैं इसके बाद हम। तो इसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। दल बदल के रोक का कानून है इसमें। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। दल बदल कानून क्या है, इस कानून के तहत जो है एमपीज जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, उनको पद से हटाने की परमिशन जो है वो ये कानून देता है। जो अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अपनी पार्टी के अगेंस्ट पर वोट करते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए दल बदल न कर सके। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये शेड्यूल 10 में उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में शेड्यूल 11 आता है। इसमें पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है जो कि पंचायत के कार्य और कर्तव्य होते हैं। और 12वीं अनुसूची जो है शेड्यूल 12, इसमें नगर पालिका के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है हमको। नगर पालिका मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया है। इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है जो कि उनके कार्य और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने उसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लिया, सारी अनुसूचियों शेड्यूल्स को।